प्रशासन की गाइडलाइंस जारी बगैर जानकारी के बेचने वाले थोक विक्रेताओं पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों के लिए राहत की खबर। करीब 45 दिन बाद 5000 से कम मिले कोरोना के नए केस। छत्तीसगढ़ के गांवों में फैल रहा कोरोना संक्रमण, शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहे मरीज। बढ़ते आंकड़ों ने बढ़ाई सरकार की चिंता। रायपुर के लिए बड़ी खबर। 38 दिन बाद खुलेंगे शहर के 11 बाजार। एक दिन में रोड के एक तरफ की दुकानें खोल सकेंगे व्यापारी। वैक्सीनेशन में संकट। 18+ पोर्टल में पंजीकृत जी का जंजाल बना। वैक्सीन खत्म होने पर लोगों की बड़ी मुसीबत। ताऊ चक्रवात से बदलेगा मौसम। छत्तीसगढ़ पर तूफान का सीधा प्रभाव नहीं, कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात भी संभव। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ सोनाली तमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जांजगीर चांपा जिला के सक्ती पुलिस ने लगातार हो रही चोरी के मामले में को सुलझाने में सफलता हासिल की है। सक्ती पुलिस की टीम ने चारापारा गांव से संतोष कुमार पटेल और प्रमिला साहू को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की। दोनों ने अलग अलग घटना में लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरों से सोने चांदी के जेवर समेत कई चीजें बरामद की। वहीं इस चीज को स्वीकार भी किया है। सक्ती पुलिस ने इन्हें बटी बवली के तर्ज पर चोरी को अंजाम देने वाले चोरों को शातिर बताया है। विगत 2 महीने से सक्ती और डबरा क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी और बंटी और बबली के तर्ज में एक लड़का और लड़की के द्वारा क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, जिनके घर पे दबिश देने में भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ है, जो कि लगभग 6.5 लाख का सामान बरामद हुआ है और जो कि विभिन्न थानों में लगभग 16 मामले दर्ज थे, उनके ये सामान थे, जिन्हें जब्त कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना काल में भी राशन दुकानों को थोड़ी बहुत छूट दी गई है। वहीं सरकारी शराब दुकानों को होम डिलीवरी के माध्यम से घर पर ही शराब पहुंचाने के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से अलग से सेवा शुल्क का आदेश जारी किया था, परंतु शराब दुकान के ही कर्मचारी आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए चौक चौराहों में नजर आ रहे हैं। लगातार 5 दिनों से कर्मचारी पावर हाउस ओवरब्रिज के नीचे बैठकर बाकायदा शराब की पेटियां लेकर लोगों को बुलाकर शराब देने में लगे हुए थे, जबकि मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर छावनी थाना स्थित है। जब शराब की खुलेआम डिलीवरी देने के मामले ने तूल पकड़ा तो जानकारी लेने के लिए थाना छावनी की पेट्रोलिंग गाड़ी मौके पर पहुंचकर कुछ देर के लिए वहां रुकी। वहीं कर्मचारी को शराब की पेटियों समेत थाने ले आई, परंतु कुछ ही देर में शराब दुकान के सुपरवाइजर के पहुंचने पर उससे माफीनामा पत्र लेकर छावनी पुलिस द्वारा मामले को रफा दफा कर दिया गया। ऐसे लो ना भैया। ये ऑनलाइन देने का कैसा है? ये ऑनलाइन वाला ही है। अब बात करेंगे टीका ध्वस्त के। जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब टीका ध्वस्त की बात करेंगे। इसी को लेकर बड़ी खबर है रायपुर से, जहां 18+ टीकाकरण पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। सीजीटी का वेब पोर्टल में आई खराबी के बाद राजद शासन ने की व्यवस्था। 24 घंटे हो रही पोर्टल की निगरानी सर्वर के लिए पर्याप्त। बता दें कि जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब टीके को लेकर एक बड़े सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक 1,62,741 का हुआ, वहीं 32,590 लोगों के लिए टीका पोर्टल के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 18+ टीकाकरण पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां सीजीटी का वेब पोर्टल में आई खराबी। चौबीस घंटे हो रही पोर्टल की निगरानी
जिस तरीके से ऑनलाइन कहा गया था, ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए, वहीं अब इसमें मुश्किलें भी आ रही हैं, रजिस्ट्रेशन करने में मुश्किलें आ रही हैं। सर्वर के लिए पर्याप्त मानव संस्थान की व्यवस्था। बता दें कि अब तक 1,62,741 का हुआ रजिस्ट्रेशन। वहीं 32,590 लोगों के टीकाकरण का हुआ शेड्यूल। वहीं पोर्टल के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इस वक्त रायपुर से बड़ी खबर है, जहां 64,20,000 हितग्राहियों को लगा वैक्सीनेशन। पूरे राज्य में 18 से 40 वर्षों के लिए बनाए गए 673 टीकाकरण केंद्र। वहीं अगर हम बात करें राज्य की, तो राज्य में 45 वर्ष के अधिक आयु के 58.66 लोग हैं। वहीं केंद्र सरकार द्वारा मुहैया निःशुल्क टीका लगाया जा रहा है। राज्य में 45 वर्ष के अधिक लोगों के लिए ये टीका, वहीं केंद्र सरकार द्वारा मुहैया निःशुल्क टीका इसको लगवाया जा रहा है। 3.26 लोगों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज दी जा रही है, करीब 3.5 के पार। वहीं राज्य में युवा वर्ग की टोटल आबादी 1.35 करोड़ है। वहीं अब तक 4 लाख के पार लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। वहीं पूरे राज्य में लगा वैक्सीनेशन का पहला डोज। वहीं पिछले 24 घंटे में अब तक 55,000 के पार लोगों को पहला डोज लग चुका है। वहीं अंत्योदय कार्ड 3,369, बीपीएल की अगर हम बात करें तो 22,365 और एपीएल के 23,091। अगर हम फ्रंट लाइन वर्कर के लिए बात करें तो 6,228 हितग्राहियों को टीका लगा। बड़ी खबर रायपुर से बता रहे हैं, जहां पूरे राज्य में 18 से 40 वर्षों के लिए बनाए गए 673 लोगों के लिए वैक्सीनेशन टीका। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा मुहैया निःशुल्क टीका लगवाया जा रहा है। बता दें पूरे राज्य में के 146 विकास खंडों में 800 वैक्सीन भेजी गई है। पूरे राज्य में 18 से 40 वर्षों के लिए बनाए गए 673 कोविड सेंटर, जिस तरीके से वैक्सीनेशन बनाया गया। इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुंगेली से हमारे संवाददाता निखिलेश जुड़ चुके हैं। वहीं दुर्ग से संवाददाता रवि जुड़ चुके हैं। रवि से जानना चाहेंगे, रवि, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है वैक्सीनेशन को लेकर के, वैक्सीनेशन की कहीं ना कहीं किल्लत देखने को मिल रही है, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? कि यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी अभी बीते दिनों जो सीजी टीका के नाम से जो पोर्टल जो शुरू किया गया था, वह कुछ समय पश्चात तकनीकी कारणों से वो खराब हो गया था, जिसमें रजिस्ट्रेशन किसी न किसी कारण से नहीं हो पा रहा था। इसको जल्द से जल्द मतलब मंत्रालय से जारी आदेश में यह कहा गया था कि मैनुअली तरीके से जो भी आप टीकाकरण जैसे पहले कर रहे थे, आप उसी तरीके से मैनुअली आप टीकाकरण आप हमेशा करते रहें। परंतु फिर से सीजी टीका को फिर से एक बार बेहतर तरीके से फिर से एक बार चालू किया गया, और उसके बाद उसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी उसके राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है टीकाकरण को लेकर। जी, वहीं हम निखिलेश से जानना चाहेंगे, निखिलेश, जिस तरीके से टीकाकरण के लिए, वैक्सीनेशन के लिए जो है सीजी ठप होने की खबरें सामने आ रही हैं, मुंगेली में क्या देखने को मिल रहा है? सोनाली, मैं बता दूं, मुंगेली में धरातल पर सीजी टीकाकरण पोर्टल है जो वो एक पूरी तरह से कामयाब नहीं दिख रहा है। लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कतारबद्ध लोग रजिस्ट्रेशन के लिए इकट्ठे होते हैं। रजिस्ट्रेशन पोर्टल में ना होने की वजह से, तकनीकी खराबी की वजह से, हालांकि 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लिए सुविधाजनक तरीके से टीकाकरण हो, इसके लिए सरकार ने सुव्यवस्था की है। व्यवस्थित तरीके से वेब पोर्टल के लॉन्च किया गया है चिप्स के माध्यम से, जो छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी जिसे कहते हैं चिप्स, जिसके द्वारा इस पोर्टल को हैंडल किया जा रहा है। हालांकि तकनीकी खराबी की वजह से पिछले 2 दिनों से इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के जो वर्ग हैं जिनके पास नेट कनेक्टिविटी नहीं है और
मोबाइल नहीं है, वो इस रजिस्ट्रेशन में अपनी अपनी सहभागिता नहीं दर्शा पा रहे थे और वो एक भीड़ के रूप में टीकाकरण सेंटर्स में उपस्थित हो जा रहे थे, जिसकी व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए एक आदेश भी जारी किया गया था कि मैनुअली आधार पर जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनको मैनुअली आधार पर रजिस्ट्रेशन किया जाए और एक मैसेज के थ्रू उनको एक डेट, टाइम और समय दिया जाए, जिसके माध्यम से वो टीकाकरण केंद्रों में टीका लगा करके अपनी सहभागिता दर्शाएं। और मैं एक प्रमुख बात बताना चाहता हूं, कोरोना से जो बचाव के लिए राज्य के 18 से 44 वर्ष के आयु के सभी वर्ग के लोगों के लिए सुविधाजनक टीका लगाने की जो सीजी वेब पोर्टल में जो हुई थी, शुरुआत हुई थी, वो जो तकनीकी खराबी थी उसे 16 मई 2021 यानी कि पिछले दिनों सुधार लिया गया है। ये एक सूचना मिली है। हालांकि ये सूचना कितनी सार्थक है ये बात तो रजिस्ट्रेशन करने वाले जो युवा वर्ग हैं या पंजीयन कराने वाले जो पहुंच रहे हैं उनसे जब हमने बात की है और खुद हमने जब टेस्ट के रूप में कोशिश की है, तो ये हमेशा इसमें एक फॉल्ट या एक एरर के रूप में ये सामने आ रहा है। तो आने वाले समय में ये कहा जा सकता है कि ये वेब पोर्टल अगर सुव्यवस्थित तौर पे अगर चालू नहीं होता है तो टीकाकरण और लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस और जो आदेश जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत दिए गए हैं उसमें थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। जी सोनाली। जी निखिलेश, जिस तरीके से अभी खबरें सामने आ रही हैं कि सीजीटी का जो वेबसाइट है वो ठप हो चुकी है, इस पर क्या जानकारी है? वहीं अगर हम बात करें, जब ये टीकाकरण जो वेबसाइट है ठप हो गई थी तो टीकाकरण केंद्रों पर बवाल भी काटा गया है लोगों द्वारा, तो क्या पूरी जानकारी है? ये स्वास्थ्य विभाग के जो उप सचिव हैं उनके द्वारा एक पत्र चिप्स के अधिकारियों को लिखा गया था, जिसमें ये बताया गया था कि आपके द्वारा जो वेब पोर्टल जो सीजे टीकाकरण का जो वेब पोर्टल बनाया गया है उसमें तमाम खराबी आ रही है, कहीं सर्वर डाउन हो जा रहा है, कहीं रजिस्ट्रेशन में कुछ फॉल्ट आ जा रहे हैं, अपलोड नहीं हो रहे हैं लोगों की जानकारी जो है, क्योंकि पूरी तरीके से जो व्यवस्था जो बनाई गई थी राज्य सरकार के लिए कि लॉकडाउन जो चल रहा है, जो चेन कोविड के चेन को तोड़ने के लिए एक लॉकडाउन जो अहम भूमिका निभा रही है, वो उसमें भीड़ और लोगों की लंबी कतारें ना लगे, और इसको लेकर के ही वेब पोर्टल को स्थापित किया गया और वेब पोर्टल के माध्यम से लोगों को सुनिश्चित दिन, तारीख और समय दिया, मैसेज के माध्यम से दिया जा रहा था। ये एक बहुत अच्छी पहल थी, पर चिप्स के जो अधिकारी हैं और जिस प्रकार से जो उप सचिव ने जो लेटर लिखा है उसके अनुसार में तो उनके अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है जो एक सरकार के लिए एक विफलता को दर्शाता है कि वो उस पोर्टल को, और जो कि एक पार्ट है, जो गवर्नमेंट का एक पार्ट है चिप्स, उसको हैंडल करने में गवर्नमेंट कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट फेल नजर आ रही है, और उसके लिए मानव संसाधन और आईटी डिपार्टमेंट जो है उसके लिए प्रयास करने चाहिए। और इन तमाम सारी जो विफलताएं हैं और जो परेशानियां हैं उसको अभी एक आधिकारिक सूचना के माध्यम से प्राप्त हो रही है कि उसे सुधार लिया गया है और वेब पोर्टल अब सही तरीके से काम कर रहा है। हालांकि प्रदेश और चूंकि ग्रामीण क्षेत्र और प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत कमजोर है, उसको लेकर के भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि नेट में लोगों की कनेक्टिविटी बने। सर्वर ज्यादा उत्साहित युवा वर्ग जो अब कोविड के एक भय से उबर रहे हैं उनके द्वारा एक जागरूकता जो आई है कि बड़ी संख्या में लोग एक साथ पंजीयन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच रहे हैं। इस नाम से सर्वर में एक मामूली तकनीकी खराबी आई थी जिसे सुधार लिया गया है। जी सोनाली। जी, हमारे साथ रवि मौजूद है, रवि से जानेंगे। रवि, जिस तरीके से हालात देखने को मिल रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर के सर्वर ठप पड़ा हुआ है, तो क्या जानकारी है आपके पास? दुर्ग के क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लगातार राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को देखते हुए भीड़ न बढ़े करके और न फैले तो कोरोना संक्रमण, इसको इस उद्देश्य से सीजीटी का नामक पोर्टल यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया था, परंतु तकनीकी समस्या के चलते पिछले 2 दिनों से लगातार स्थिति बद से बदतर थी। लोग भारी भीड़ संख्या में उत्साह के साथ रजिस्ट्रेशन सेंटर पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इधर उधर भटक रहे थे, परंतु इसमें यह देखा गया कि वहां पर भी उन्हें संयुक्त रूप से कोई भी किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल पा रही थी, ना रजिस्ट्रेशन वहां पे हो पा रहा था। इस वजह से कई लोग निराश होकर वापस अपने घरों की ओर लौट रहे थे।
अब जैसा कि कल शाम को ही कल एक मतलब सीजीटी का फिर से पुनः चालू कर लिया गया है और जो हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, परंतु उस हेल्पलाइन पे अगर आप कॉल करते हैं तो कॉल में किसी भी प्रकार का फोन कोई भी उठाने के लिए तैयार नहीं रहता। तो इसमें देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सीजीटी का कितना उसमें रजिस्ट्रेशन लोग करवा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ग्रामीण अंचलों की बात करें तो ग्रामीण अंचलों में कई लोग शिक्षा की कमी की वजह से भी उसमें लोग और फोन की कमी, एंड्रॉइड मोबाइल फोन होने की कमी की वजह से भी लोग रजिस्ट्रेशन करवाने से वंचित हो सकते हैं। सरकार को इस तरफ भी पहल करनी चाहिए कि इन लोगों को भी कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इन लोगों को भी वैक्सीन लगने की। जी जी रवि, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर के लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वेबसाइट जो ठप होती हुई नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से एकदम से उन्होंने सरकार और प्रशासन लगातार एक तरफ दावे करती हुई नज़र आ रही है और अपील कर रही है लोगों से कि वैक्सीन लगवाओ, और जब इस तरीके से खबर देखने को मिलती है, क्योंकि कोरोना इस समय बहुत ही ज़्यादा भयावह रूप लेता हुआ नज़र आ रहा है, तीसरी लहर आ सकती है, जिस तरीके से लगातार संख्या बढ़ती हुई नज़र आ रही है, वहीं कहीं ना कहीं वैक्सीन जो है लोगों को लगवाने के लिए अपील की जा रही है, वैक्सीन जिससे सुरक्षित लोग हो सकते हैं। तो जब इस तरीके से ये खबरें सामने आ रही है, वेबसाइट ठप होने की ये जो सूचना मिल रही है, खबरें सामने आ रही है, आगे क्या किस तरीके से ये होगा? जो चिप्स है, चिप्स पर भी सवाल निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्यों आगे क्या कुछ करेगा ये चिप्स? नहीं, अब तो देखना यह सबसे दिलचस्प होगा कि खराबी जा रही है, ऊपर से जो हेल्पलाइन नंबर जो जारी किए गए हैं उसमें किसी भी प्रकार से मतलब फोन रिसीव नहीं किया जा रहा है। अब उसमें ये देखना वो होगा कि इस पे स्वास्थ्य विभाग द्वारा मैनुअली तरीके से किस हद तक लोगों को इसमें जागरूक किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और वैक्सीन, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए तो इसमें मैनुअली तरीके से भी, क्योंकि मैं जागरूक हैं, ऊपर से यहाँ पे शिक्षा की भी कमी होने की वजह से कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन ठप होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग को लगातार इसमें मैनुअली तरीके से रजिस्ट्रेशन करने की ज्यादा जरूरत है, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण अंचल के लोग इसमें वैक्सीन का लाभ ले सके। जी जी, जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं वैक्सीनेशन की भी किल्लत कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। ये जो कहा गया है कि लगातार कोविड-19 चल रहा है, वहीं अब वैक्सीनेशन की किल्लत भी देखने को मिल रही है और जो वेबसाइट है वो भी कहीं ना कहीं ठप देखने को मिल रहा है, जिस पर सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर भी तमाम जानकारी हासिल करेंगे हमारे संवाददाताओं से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं टीका ध्वस्त की, जिस तरीके से अब वैक्सीनेशन की कहीं ना कहीं किल्लत देखने को मिली, तो वहीं अब सीजीटी का जो वेबसाइट हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो ठप होते हुए नजर आ रहा है। इसी पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हम निखिलेश से जानना चाहेंगे। निखिलेश, जिस तरीके से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो लोग टीका लगवाने के लिए जाते हैं, बाहर टीकाकरण केंद्रों में जाते हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं भीड़ देखने को मिल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी पालन नहीं होते हुए नजर आ रहा है। क्या पूरी जानकारी है, क्या देखने को मिल रहा है मुंगोली में? सोनाली, जिस प्रकार से जो कोरोना की रफ्तार, जो हॉटस्पॉट छत्तीसगढ़ जो बना हुआ था, लगातार कोविड मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा था और इसको लेकर के जो पिछले जो एक सप्ताह की अगर रिपोर्ट को हम देखें तो 81,301 मरीज जो स्वस्थ हुए हैं,
ये एक राहत भरी खबर है जो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं जो कल की स्थिति है, कल की स्थिति में 10,000 से कम, जो कि लगभग एक 5,000 के आंकड़े में मरीज जो पॉजिटिव जो पाए गए हैं, ये एक राहत भरी खबर है। और जो पैनिक माहौल जो बना हुआ था, जो छत्तीसगढ़ में जो एक स्थिति बनी हुई थी, हॉटस्पॉट की स्थिति, जिसको फोकस करते हुए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो टेस्टिंग की स्पीड बढ़ाई थी, प्रदेश में नए टेस्टिंग लैब के साथ सभी जिलों में कोऑर्डिनेशन के साथ मरीजों की पहचान जो की गई थी, अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या और ऑक्सीजन वेंटिलेटर जो थी उसकी सतत निगरानी के साथ में उसकी निगरानी कर रहे थे, फोकस किया गया था। जो कोविड की जो दूसरी वेव जो थी, जो लोगों को जो ज्यादा प्रभावित कर रही थी, और वो जो वही जो पैनिक की स्थिति जो बनी थी, वही लोगों को जो जागरूक करी है कि वो वैक्सीनेशन के लिए आगे आए हैं। और इसी वैक्सीनेशन की स्थिति में जब स्टेट गवर्नमेंट ने जो अपनी तैयारियां जो की थी, उन तैयारियों में एक रेशियो के हिसाब से वैक्सीनेशन को लोगों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी जो शासन प्रशासन ने निभाया था, हाई कोर्ट की एक फटकार के साथ में कि नहीं, सभी को 100% वैक्सीनेशन सुनिश्चित किया जाए। इस फटकार के बाद में जो फिर एक स्टेट गवर्नमेंट ने जो एक वैक्सीनेशन को एक रेशियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का जो काम किया है, चाहे वो फ्रंटलाइन बैरियर्स हो या आम नागरिक हो या प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हो, युवा वर्ग हो, और जो 44 वर्ष से जो अधिक आयु के वर्ग के लोग हैं। और इसी को लेकर के आनन फानन में एक तैयारी के तौर पर, क्योंकि लॉकडाउन जो छत्तीसगढ़ में लगा हुआ था, उस लॉकडाउन की स्थिति में लोगों की भीड़ ना बढ़े, इसको लेकर के ही एक वेब पोर्टल जो सीजी टीकाकरण है, जो चिप्स के माध्यम से गवर्नमेंट ने तैयार किया, और उसकी मॉनिटरिंग, और खासकर जो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि उसकी मॉनिटरिंग जो है, उसकी मॉनिटरिंग में जो कमजोरी और जो खामी आई है, जो एक मैन पावर की कमी को दर्शाती है, सरकार की बड़ी विफलता को भी दर्शाती है, क्योंकि इसके माध्यम से जो एक सुनिश्चित जो वेब टीकाकरण की जो वेबसाइट को जो तैयार किया गया था कि लोगों की भीड़ कम हो, लोगों को मैसेज मिले, उनको सही दिन और समय और तिथि के अनुसार उनको वैक्सीनेशन के लिए अच्छा माध्यम मिले, तो वो कहीं ना कहीं जो खामी है, जो नेटवर्क कनेक्टिविटी हो गई या सर्वर डाउन हो जाना, ये बड़ी खामी और बड़ी लापरवाही कही जा सकती है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के लिए। और इसको लेकर के विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए थे, और इसको लेकर के ही जो आने वाली स्थिति जो बनी है, हालांकि प्रदेश सरकार ने जिले के सभी कलेक्टरों को ये आदेशित किया है कि मैनुअल तरीके से आप लोगों का पंजीयन करें और सुनिश्चित करें कि भीड़ ना बढ़े। कोविड की चेन को तोड़ने के लिए जो एक सबसे बड़ी बात है कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, तो वो स्थिति देखने को नहीं मिल रही। और वहीं जो धरातल पर हम जो टीकाकरण केंद्रों में जो हम जा करके देखते हैं, तो वहाँ जो स्थिति है, वहाँ लोगों की, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, टेंट की व्यवस्था नहीं है या फिर पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं टीकाकरण केंद्रों में वहीं जांच भी हो रही है और वहीं वैक्सीनेशन भी हो रहा है। तो उस परिस्थिति में लोग कोविड के संपर्क में उनकी पहुंचने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसको लेकर के एक अलग अलग व्यवस्था जो करनी चाहिए थी, वो नहीं दिखी है। और बात करें जो भीड़ की है, तो लोग वाकई में परेशान हैं, क्योंकि सीजी जो वेबसाइट है, वो उसमें लोगों का पंजीयन ना हो पाना, और लोगों में जो एक भय का माहौल बना हुआ था, और जो जागरूकता हुई है कि उस माध्यम से वो लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन, जल्दी से जल्दी वैक्सीन को लेकर के वैक्सीन लगाएं, जो पहला डोज है उसको लेकर के। और सरकार के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। फिर भी कहीं ना कहीं जो कमियां हैं, वो लोगों में और प्रशासनिक अमलों में भी देखने को मिल रही है कि लोग जब ये अनाउंस कर जिले के कलेक्टर या नगर पालिका हो गया या फिर पंचायत के माध्यम से जो अनाउंसमेंट किया जाता है कि इस दिन आपको वैक्सीन लगेगी, इस दिन ये उनके लिए दिन तिथि समय सुनिश्चित किया गया है, पर लोग वैक्सीन लगाने के लिए अब ज्यादा संख्या में उमड़ रहे हैं, और यही कारण है कि वो जो भीड़ है वो बढ़ती नजर आ रही है। जी निखिलेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से खबरें ये सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी पर सवाले निशान खड़े किए थे, उनकी तरफ से कुछ काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, जो ये सर्वर डाउन हुआ है पूरी तरीके से उन पर ही, चिप्स पर ही टिकरा फोड़ दिया गया है। तो अब चिप्स जो है आगे क्या कुछ करेगा, इस पर क्या एक्शन लेगा? जी, ये बड़ा सवाल था, ये बड़ा सवाल और गंभीर सवाल था कि चिप्स जो एक गवर्नमेंट का एक पार्ट है, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की आईटी डिपार्टमेंट और पूरा जो हैंडल करता है पूरे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन को,
और उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ जाए तो छत्तीसगढ़ का वाकई जो ग्रोथ है, जो 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 योजनाएं हैं और जिस माध्यम से सुनिश्चित किया गया है कि कोविड के चेन को तोड़ें और जो अभी जो लहर चल रही है उसको लेकर के, तो वो वाकई में एक समस्या को सवालिया निशान के तौर पर हम देख सकते हैं। बाकी अभी आधिकारिक एक सूचना मिली है कि वो जो पोर्टल जो जिसमें तकनीकी खराबी आई थी उसको दूर कर लिया गया है और सुव्यवस्थित तरीके से वेब पोर्टल में रजिस्ट्रेशन चालू है। निखिलेश, इसके साथ ही खबरें ये भी आ रही हैं कहीं ना कहीं, निखिलेश इसके साथ ही कहीं ना कहीं ये भी खबरें आ रही हैं कि जो चिप्स के अधिकारी हैं वो फोन नहीं उठा रहे हैं, वो मौजूद नहीं है, वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, ये सवाल भी उठ रहे हैं। जी, इसी सवाल को लेकर के उप सचिव जो स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव हैं उन्होंने एक लेटर भी जारी किया था चिप्स के अधिकारियों को कि आपके कर्मचारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा कोई इंफॉर्मेशन हम गवर्नमेंट के पर्सन को नहीं मिल पा रही है तो लोगों तक क्या जानकारी मिलेगी। इसको लेकर के ही विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए हैं कि चिप्स जो है वो इस पूरे गवर्नमेंट के जो इंफॉर्मेशन है उसको हैंडल करने में थोड़ी कमजोर नजर आ रही है और ये एक मैन पावर की कमी है और नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है, जो छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो नेटवर्क से जूझ रहे हैं, चाहे वो कोई भी नेटवर्क हो, नेटवर्क कंपनीज हो, मोबाइल नेटवर्क हो, उससे बहुत जूझ रहे हैं वाकई में। तो इसको लेकर के भी एक प्रयास होने चाहिए कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सुनिश्चित करे कि हर जिले और हर जगहों में नेटवर्क की कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सके। जी सोनाली। जी निखिलेश, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रवि मौजूद थे। रवि, इसके लिए आप पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही है, वैक्सीनेशन सही से नहीं मिल पा रहा है, वेबसाइट ठप होती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।